हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद्या। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं, बिल्कुल आसान और छोटे ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से, जिससे आप अगले, इससे पहले या इससे बाद के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल आसानी से निकाल सकोगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, जो कि होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा, और इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि अपवाद तत्वों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है। आज हम दोनों टॉपिक को एक ही वीडियो में कुछ ही मिनटों में ख़त्म करेंगे, बिल्कुल आसानी से, जिससे हम लोग अगला कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाए। इस तरीके से हम लोग समझेंगे। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो की ओर चलते हैं, और बने रहिए इस टॉपिक को समझने के लिए। और चैनल नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन कितना होता है। इलेक्ट्रॉन, इस परमाणु क्रमांक को ही इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो चलिए, हम लोग एसपीडीएफ पढ़े हैं। एसपीडीएफ पढ़ा गया ना। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 भर सकते हैं। पी में 6, डी में 10, एफ में 14। इतना तो भर सकते हैं, आसानी से भर सकते हैं, इतना तो आता ही होगा। तो इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे हम लोग, वो सीखना है। क्या सीखना है? इस फॉर्मूले का यूज करना। तो चलिए, फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। फॉर्मूला का भी समझेंगे। क्या होता है? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल लास्ट में आ जाएगा। ठीक है ना? ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। आसानी से याद कर लोगे, क्योंकि ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये 3d10। अभी समझाऊंगा, अभी समझो कैसे बन रहा है। और यहाँ पे 4p6 और 5s2 4d10 5p6 6s2। यहाँ पे 4 है, 14, और डी कौन सा है यहाँ पे? यहाँ पे 4d हो चुका है, और 5d 10। गर्मी बहुत है दोस्तों। तो यहाँ पे कितना पी हो चुका है? 6p6 7s2 और 5f14 7d और 10 8s2। ये फॉर्मूला बन गया। कैसे बन गया? इतना फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे भाई? कुछ नहीं याद करना है, याद ही क्या करना है, बस स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब हम लोग ये नंबर्स कैसे लिखे हैं? अभी मैंने आपको पहले बताया कि एस में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 4 इलेक्ट्रॉन। और ये पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा, फोर्थ। ऐसे करके आप आराम से याद कर लोगे, यदि यहाँ पे पहला एस आ चुका है तो इसके बाद कौन सा एस आएगा? दूसरा एस आएगा। और इलेक्ट्रॉन कितना भरते हैं? एस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन। अब चलिए, यहाँ पे 2p आ गया। 2p के बाद कौन सा p आएगा? 3p आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2s के बाद 3s आएगा। जहाँ पे s आया है हम लोग, वहाँ पे उसके बाद लिख लीजिए, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही रहेगा। यहाँ पे 2p पहले आ चुका है, और कौन सा आएगा? 3p, इलेक्ट्रॉन 6 भरेंगे। ऐसे ही करके सभी को हम लोग स्कूल पब्लिक वाले फॉर्मूला लगाकर और उसके इलेक्ट्रॉन ऊपर भर कर और उसके क्रम को लिख चुके हैं। मतलब हमारा फॉर्मूला बन चुका है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे कैसे?
किसका निकाला जाए, स्कैंडियम का। तो चलिए इसे मैं इरेज करता हूँ, आप लोग इसका शॉट ले ले पहले। तो हो गया होगा, फिर से हम इरेज करते हैं इसको। फॉर्मूला तैयार हो चुका है हम लोग का, फॉर्मूला तैयार हो चुका है। तो यूज कैसे करना हम लोग को, पहला कौन सा आएगा, 1s2, 2s2, स्कूल स्कूल फिर पब्लिक स्कूल, यानी पब्लिक यानी 2 आएगा, 2p6। इसके बाद स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, यानी यहाँ पे एस आएगा। अब यहाँ पे 2s हो चुका है, तो आएगा यहाँ पे 3s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल फिर पब्लिक स्कूल आएगा, फिर पब्लिक आएगा। पब्लिक यहाँ पे 2 हो चुका है, 2p। अब अगला वाला जो p आएगा उसको क्या बोलेंगे, 3p, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। अब वो क्या हो गया, पब्लिक फिर स्कूल आएगा एक, फिर एक स्कूल आ गया। अब इस एस को क्या नाम देंगे, यहाँ पे 3s हो चुका है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4s लिखेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितना होगा हम लोग के पास, 2 2 4 6 10 10 और 2 2 4, अच्छा यानी 20 हुआ। तो 20 हो चुका हम लोग के पास। अब क्या आएगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, यानी यहाँ पे डी आएगा। अब क्या आएगा, डी। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे 3 बना, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। कितना बनेंगे, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे इसको और इस नंबर को हम लोग को मिलाना होगा कि इसका काउंटिंग और ये जो दिया होता है बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे बराबर तो है ही, क्योंकि 2 2 4 और 6 10, और फिर इसको 2 4 और 6 10 की 21, और यहाँ पे 21 है ना। तो अगला भी हमारा का टॉपिक है टाइटेनियम पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, टाइटेनियम पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब जो बदलाव होगा सिर्फ इसमें डी में, किसमें बदलाव होगा, सिर्फ डी में। तो यहाँ पे हम लोग पहला स्कूल आ गया 1s2, फिर दूसरा 2s2, फिर ये आएगा 2p6, फिर 3s2, 3p6, 4s2। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग का यहाँ तो फिर से 3d। अब बताइए इसमें हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 4 6 10 10 और 10 20। हाँ यहाँ पे कुछ मिस हुआ है क्या, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, हाँ ठीक। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो क्या यहाँ पे 22 हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे 22 होगा कि नहीं। 2 2 4 6 10 10 हुआ ना, और फिर 2 2 4 6 10 2 22 हुआ कि नहीं। स्कूल स्कूल पहला लाइन, फिर पब्लिक स्कूल दूसरा लाइन हो गया, फिर तीसरे में आ गए 3 वाले पे 3d। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमको भरना कितना है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हमारा 22 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 1s2, इसमें 23 भरना है, यहाँ तक तो बराबर ही रहेगा। लिखना 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6, क्योंकि p में हम लोग जितना भर दो, ठीक है ना, 6 तक ही भरोगे। फिर 4s2, 3d, 2 है यहाँ पे 3। अब आप जोड़ लोगे बराबर ही आएगा वैनेडियम के। अब हमारा शुरू होता है। अच्छा ये बताओ ये कौन सा तत्व है, ये हमारा अपवाद है। क्या है, अपवाद। चलिए इसको कैसे करते हैं, बस हम लोग को बोर्ड परीक्षा में अपवाद से ही ज्यादा टॉपिक उठते हैं, चलिए इसको भी हम लोग करते हैं। बस छोटा सा एक नियम है, बस ऐसे ही करेंगे, इसको लिख लेंगे जहां तक हम लोग का इलेक्ट्रॉन भर जाए, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों हम लोग 2 ही भर रखे, क्योंकि 2 भराता है, यहाँ पे 6 भरते हैं 6 ही भराता है, ठीक। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4।
क्या यही होगा? मैं पूछता हूँ क्या यही होगा? चलिए, अपवाद में इसीलिए चेंजिंग किया गया, अपवाद में इसीलिए चेंजिंग किया गया है, डी को इधर लाएंगे, एच को उधर ले जाएंगे। क्या करेंगे? चलिए, यदि यहाँ पे 40 है तो क्या हम ऐसे ले सकते हैं क्या? 3d4 4s2, क्या ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, अभी भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, यदि हम लोग का तत्व अपवाद हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए, तो अंतिम कोष से एक घटाकर उसके पहले वाले कोष में एक बढ़ा देते हैं। यहाँ पे क्या नाम है, 4 है तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 था तो 1 हो जाएगा। बस यही चेंजिंग करना है। अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? अब आपको समझ आ गया होगा। सेम वैसे ही निकालना है, सेम वैसे ही निकालना है। डी को इधर भेजना है, एस को उधर, और एक इलेक्ट्रॉन अंतिम वाले में से कम करके और उसके पहले वाले में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे। चलिए, मैग्नीज, मैग्नीज का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। चलिए, अभी ऐसे लिखता हूँ, अभी आप बताएंगे। बताओ, यहाँ पे कितना भरेंगे? यहाँ पे हम लोग 5 भरेंगे और यहाँ पे 2 भरेंगे, हो गया ना? यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 23 25 आएगा। 2 2 4 और 6 10, 2 यहाँ पे फिर हाँ 3p6, फिर से गिनते हैं, 2 2 4 6 10 और 6 18 18 2 20 5 25। हुआ कि नहीं? हुआ ना? अब इसके बाद जितने भी लिखोगे डी में बढ़ाते चले जाओ, फेरिक का निकल जाएगा, निकेल कॉपर कोबाल्ट जितना भी चाहो आप यहाँ से निकल जाएगा, आप आराम से निकाल लोगे। वही स्कूल वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना? स्कूल वाले फॉर्मूले से आसानी से आप निकाल लोगे, क्योंकि पहले आता हम लोग का, पहले स्कूल फिर पब्लिक स्कूल फिर तीसरा लाइन पे आ जाओ दिल्ली पब्लिक स्कूल, क्योंकि हम लोग का इतना में ही हो जा रहा है, इतना में ही हो जा रहा है, तो हम लोग यहीं तक का यूज करेंगे और आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। यहाँ पे आप लोग को समझ आ गया होगा और हमारा टॉपिक खत्म होता है यहीं पे। अब अगले वीडियो में आपको ये मिलेगा कि वो टॉपिक होगा, मैं डालूंगा संक्रमण तत्व किसे नहीं कहते हैं, डी ब्लॉक का है, ठीक है ना? अगली वीडियो उसी पे होगा। यदि ये तरीका आपको समझ आ जाए और आगे यदि आप अच्छे से कर ले जा रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगली वीडियो जो होगा आपको आसानी से मिल जाएगी। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।